अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल कुरानी वजीफ़ा के बारे में बात करेंगे जो हर मुश्किल और परेशानी को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। आप रिस्क की तंगी, कर्ज, परेशानी या किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि सूरह अज़ाब पढ़ने के अजीम फ़ायदे और उसका एक ख़ास वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मज़ीद कुरानी वजीफ़ों की मालूमात मिलती रहे जिनसे आपको फ़ायदा होगा। सूरह अज़ाब कुरान मजीद की 33वीं सूरा है जो हमें मुश्किलात से निकलने, सब्र और अल्लाह की मदद हासिल करने का सबक देती है। इस सूरा में अल्लाह की कुदरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और ज़िंदगी के मसाइल का हल छुपा हुआ है। इस वजीफ़ा के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से मखसूस ये हैं कि जो लोग रिस्क की तंगी का शिकार हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से रिस्क में इजाफ़ा होगा। अगर कोई मुश्किल फ़ैसला दरपेश है तो अल्लाह बेहतरीन रास्ता खोलेंगे। जो लोग घरेलू परेशानियों में मुब्तला हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से सुकून और राहत पाएंगे। ये सूरा हर किस्म की बंदिश, जादू और नज़र बद से हिफाजत करती है। अगर आप चाहते हैं कि हर परेशानी, हर रुकावट और हर मुसीबत ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए तो ये कुरानी वजीफ़ा ज़रूर आजमाएं। सबसे पहले बावज़ू होकर एक पुरसकून जगह पर बैठ जाएं। अव्वल 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सूरह अज़ाब की आयत नंबर 70 और 71, 70 और 71 को 21 मरतबा पढ़ें। आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। ये वजीफ़ा 11 दिन तक मुसलसल करें, इंशाअल्लाह आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। ये वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद या फजर के बाद बेहतरीन होता है। कोशिश करें कि पूरी तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ें। अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। आप भी नीचे कमेंट में आमीन लिखें और दुआ में शामिल हो जाएं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है, सिर्फ ज़रूरत है समझने की, पढ़ने की और अमल करने की। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी रूहानी, कुरानी और इस्लामिक मालूमात लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।